स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में और हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज महर्षि में। पिछले पाठ में हम लोगों ने 8वां पाठ पढ़ा था जिसका नाम था धन्या मातुः महिमा। उसी पाठ का आज हम लोग अभ्यास प्रश्न जो है इसका वो पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे कॉपी पेन ले लीजिए और जिसके पास बुक है वो बुक निकाल के बैठिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति लिखन्तु। यह जो वाक्य है वह शुद्ध है या अशुद्ध ये हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले पढ़िए, लिखा गया है कि बालकः आलः महान वैज्ञानिकः अभवत्। तो यह बात सही है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? शुद्धम। ठीक है, जो कथन सही है उसको लिखेंगे शुद्धम। फिर दूसरा कथन देखिए, आलः मूर्खः न आसीत्। आलह जो था वह मूर्ख नहीं था, तो यह भी क्या है? यह भी शुद्ध है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग शुद्धम। मैं बोल ही दे रहा हूँ, बस एक बार लिख देता हूँ, आगे लिख लीजिएगा आप लोग शुद्धम। आलह मूर्खः न आसीत्, मतलब यह भी शुद्ध है, वह मूर्ख नहीं था। आलह परिश्रमी आसीत्, तो यह भी शुद्ध है, आप लिखिएगा शुद्धम में। बालकस्य माता तम मूर्ख इति अकथयत्। जो बालक की जो माता थी वह मूर्ख कहती थी, नहीं, यह अशुद्ध है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, यह क्या है? अशुद्ध है। और बालकस्य माता तम प्रतिदिनम अपाठयत्, तो यह शुद्ध है। बस शुद्ध और अशुद्ध यह लिखना था, तो आप लोग लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्त। तो जो ब्रैकेट में दिया गया जो भी शब्द वो हमको चुनकर लिखना है। तो आइए लिखते हैं। पहला जो शब्द दिया गया है एकः आसीत्, यहाँ जो दिया गया है एकः आसीत्, तो इसमें से आपको ढूंढ कर लिखना है कि इसमें से क्या होगा। एकः बालकः आसीत्। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? एकः बालकः आसीत्। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, तो पहले का हो जाएगा एकः बालकः आसीत्। फिर तस्य आलः आसीत्, तस्य आलः मतलब यहाँ पे आएगा तस्य नाम। ठीक है, ये 2 नंबर का ये कर लीजिएगा, तस्य नाम आलः आसीत्। सह न आसीत्, वह नहीं था। क्या नहीं था? तो वह मूर्ख नहीं था। 3 का ये हो जाएगा। फिर है तस्य तम अपाठयत्, उसको या तम अपाठयत् पढ़ाती थी। कौन पढ़ाती थी? तो उनकी माँ। तो 4 का ये हो जाएगा, माता। ठीक, फिर आगे दिया गया धन्या मातुः महिमा, तो 5 का ये हो जाएगा। पाठ का नाम भी यही है। चलिए आप बना लेंगे आसानी से, बहुत आसान था ये। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है विपरीतार्थक शब्दान चित्वा लिखन। तो हमें विपरीत शब्दों को चुनकर लिखना है। तो आइए लिखते हैं। पहला जो शब्द दिया गया है मूर्ख, तो इसका जो विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? मूर्ख का उल्टा क्या हो जाएगा? विद्वान। ठीक है, पहला का ये हो जाएगा विद्वान। फिर दिया गया दुखी, दुखी का क्या हो जाएगा? सुखी। ठीक, 2 का ये हो गया। फिर है सत्यम, सत्यम का क्या हो जाएगा? असत्यम। ये 3 का ये कर लीजिए। फिर दिवसे, दिवसे का विपरीत शब्द क्या हो जाता है? रात्रो। और फिर दिया गया है 5वां बुद्धिहीन, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। ठीक, तो ये भी बहुत आसान था। आप लोग साथ में करते भी जाइए। अपना नोटबुक हो किन्हीं के पास तो नोट कर लीजिए अभी ही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। अब इन प्रश्नों के जो उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। तो आइए लिखते हैं। बालकस्य नाम किमासीत्, तो वो जो बालक था उसका क्या नाम था? आलह। ठीक, उस बालक का क्या नाम था? आलह। मूर्खः कः भवति, तो मूर्ख कौन होता है? तो बुद्धिहीन। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्धिहीन। ये आपके चैप्टर में भी आया हुआ है, बिल्कुल उसी अनुसार हमें उत्तर देना है। बालकम का प्रतिदिनम अपाठयत्, तो उनकी माता। ठीक, फिर है किम बालकः महान वैज्ञानिकः अभवत्, तो हाँ बिल्कुल, इसका उत्तर क्या है? आम, मतलब हाँ। महावैज्ञानिकस्य मार्गदर्शिका का आसीत्, तो उनकी माता। ठीक है, क्या लिखेंगे? माता या तस्य माता, ये भी लिख सकते हैं उनकी माता, या डायरेक्ट माता भी लिख सकते हैं आप लोग। चलिए ये रहा। चौथा प्रश्न भी हो चुका है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न दिया गया है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। अब इन प्रश्नों के जो उत्तर है हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, तो आइए लिखते हैं। पहला दिया गया है, बालकः आलः मातरं किम अपृच्छत्। तो जो बालक आलह था वो अपनी माँ से क्या पूछता है कि मूर्खः कः भवति। ठीक है, क्या पूछता है, मूर्खः कः भवति, यह प्रश्न पूछता है। फिर कः कथयति अहम विद्यालयं न गमिष्यामि, तो आलह। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आलह कथयति अहम विद्यालयम। यहाँ से आलह लिखने के बाद यहाँ से आपको पूरा ये लिख लेना है। ठीक है, इसके आगे में, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, बालकस्य पूर्णम नाम किम आसीत्। बालक का जो पूर्ण नाम था क्या था, तो लिखिए, नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक, थॉमस अल्वा एडिसन यह पूरा नाम था। किम बालकस्य माता प्रतिदिनम अपाठयत, तो हाँ ये भी सही है, तो क्या लिखेंगे, आम। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, आम, मतलब हाँ। फिर अगला लाइन आपको यहाँ से ले लेना है, आगे की पूरा वाक्य। ठीक है, बालकस्य माता तम प्रतिदिनम अपाठयत। फिर देखिए, बालकः केषां वस्तूनाम आविष्कारन अकरोत्। तो वो जो बालक कौन, आलह, जिनका पूरा नाम क्या था, थॉमस अल्वा एडिसन। तो वो केषां वस्तूनाम, किन किन वस्तुओं का आविष्कार किए थे, तो आपको लिखना है पहले विद्युत दीपकः, विद्युत दीपकः। उसके बाद लिखना है आपको ग्रामोफोन, लिख देना है ग्रामोफोन। उसके बाद चलचित्र यंत्रम, आप पाठ में से अपने लिख सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है, अब लिख लीजिएगा, अभी आप पाठ पढ़े ही हैं, उसमें दिया गया है, अब वहां से लिख सकते हैं। फिर चलिए, ये तो हो चुका। अब अगला प्रश्न देखते हैं, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, स्थूल शब्द अर्थात जो बोल्ड अक्षर हैं, जैसे मातरम, बालकः, अस्माकं, स्वर्गात्, तो इनका ग्रहण करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो आइए करते हैं। तो दिया गया है सबसे पहले, माता बालकम प्रतिदिनम अपाठयत। तो हमें बालकम को आधार करके प्रश्न बनाना है, तो कैसे बनेगा, माता कम प्रतिदिनम अपाठयत। ठीक है, बालकः के स्थान पर क्या हो जाएगा, कम। बाकी का आपको वैसे ही लिखना है, माता कम प्रतिदिनम अपाठयत, ऐसा बनेगा। फिर है कि बालकः मातरम अपृच्छत। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा, इसका प्रश्न बनेगा बच्चों ऐसे कि बालकः काम अपृच्छत। ठीक है, यहाँ पे काम इसलिए हुआ क्योंकि यह मातरम जो है, माता शब्द स्त्रीलिंग का है, आप पहले पढ़ चुके हैं चीज को, तो इसलिए यहाँ पे काम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि बालकः काम अपृच्छत। तो उत्तर अगर देना हो तो कैसे बोलेंगे कि बालकः मातरम अपृच्छत, इसको ध्यान रखेंगे आप। फिर दिया गया है आगे, बालकः परिश्रमी आसीत्। तो प्रश्न क्या बनेगा कि कः परिश्रमी आसीत्, ऐसे ही बनेगा ना, तो क्या हो जाएगा, कः, कः अर्थात कौन, तो परिश्रमी था, ऐसा। बालकः के स्थान पर आपको कः लिख लेना है। उसके बाद आगे की लाइन जो रहेगी, परिश्रमी आसीत्, ऐसा ही रहेगा, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है आपको। फिर है माता अस्माकं मार्गदर्शिका भवति। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि माता, ठीक है, हमारी मार्गदर्शिका है। तो प्रश्न कैसे बनेंगे, यहाँ अस्माकं के स्थान पर हमें क्या करना है, तो कैसे हो जाएगा कि आपको माता और मार्गदर्शिका भवति, ये पूरा वाक्य ऐसा का ऐसे ही रहेगा, और जो अस्माकं है, ठीक है, जो अस्माकं है उसके स्थान पे क्या कर देना है आपको, बस केशम कर देना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, केशम। तो कैसे बनेगा प्रश्न की माता केशाम मार्गदर्शिका भवति, जो माता है वो किनकी मार्गदर्शिका होती है, तो उत्तर में क्या आएगा, अस्माकं, हमारी। ठीक, अब अंतिम जो प्रश्न दिया गया है, माता स्वर्गात उच्चतरा भवति। तो यहाँ देखिए, स्वर्गात अर्थात यहाँ पे पंचमी व्यक्ति है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे, हमें बस स्वर्गात के स्थान पर क्या कर देना है, कस्मात।
ठीक है, हमें स्वर्गात के स्थान पे क्या कर देना है, कस्मात। यहाँ देखिए तो हलंत है यहाँ पे। ठीक, तो कैसे बनेगा फिर कि माता कस्मात उच्चतरा भवती, ऐसा बनेगा। तो यह प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार यह प्रश्न भी हो गया आपका। अब आगे देखिए 7वां जो प्रश्न है वह देखते हैं। 7वां प्रश्न दिया गया है, एतानी वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। अब यह जो वाक्य दिए गए हैं आपको, 5 वाक्य हैं, इसको आपको कथा के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आप इनको पढ़िए एक बार कि पहला दिया गया है, माता तम बालकम प्रतिदिनम अपाठयत। दूसरा दिया गया है, विद्यालये सर्वे तम मूर्खः इति कथयन्ति स्म। तीसरा दिया गया है, सह महान वैज्ञानिकः अभवत्। और चौथा दिया गया है, सह दुखी भूत्वा विद्यालयं गन्तुं न इच्छति स्म। और 5वां दिया गया है, बालकः आलः विद्यालये अपठत्। अब देखिए हमने 5 वाक्य को पढ़ लिया है। अब हमें जो कहानी पढ़ा है, अभी जो हमने कहानी पढ़ा है उसी अनुसार इसको भी बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि बालकः आलः विद्यालये अपठत्, ये हो जाएगा सबसे पहला, ये होगा। ठीक, पहले कहानी यहीं से शुरू हुई। ठीक है, तो पहला ये लिखना, सबसे पहले आपको लिखना है बालकः आलः विद्यालये अपठत्। ठीक, उसके बाद आपको कहानी देखना है। उसके बाद क्या हुआ था कि विद्यालय में उसको क्या सभी मूर्ख बोलते थे। तो ये रहा दूसरा लाइन। इस लाइन के बाद ये लिखना है कि विद्यालय सर्वे तम मूर्ख इति कथयन्ति स्म। इसलिए वह आलह जो था वो क्या बोलता है कि सह दुखी भूत्वा विद्यालय में गंतुम न इच्छति स्म, इसलिए वह दुखी होकर विद्यालय नहीं जाना चाहता था। तो यहाँ पे तीसरा वाक्य हो जाएगा। ठीक, फिर क्या होता है, जब वह दुखी हो जाता है कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो फिर उसकी माँ बोलती है कि मैं तुमको प्रतिदिन में पढ़ाऊंगा, कि निराश मत हो। यही कहानी थी ना। तो चौथा ये हो जाएगा। इसके बाद आपको ये लिखना है, और सब संत में क्या होता है, फिर वो महान वैज्ञानिक बनता है। ठीक, तो 5 में ये लिख देना है। मैं नंबरिंग इसलिए कर दिया हूँ कि आप लोग कहानी इस सीक्वेंस में लगा ले। पहले आपको लिखना है बालकः आलः विद्यालये अपठत्, फिर लिखना है विद्यालये सर्वे तम मूर्ख इति कथयन्ति स्म, फिर लिखना है सह दुखी भूत्वा विद्यालयं गन्तुं न इच्छति स्म, और उसके बाद लिखना है माता तम बालकम प्रतिदिन अपाठयत, और फिर सबसे अंत में लिखना है सह महान वैज्ञानिक अभवत। इस प्रकार आपकी कहानी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे दिया गया है कुछ मूल्यात्मक प्रश्न है। देखिए, युष्माभिः पाठे पठितं यत् बालकः आलः मातुः आज्ञापालनेन तस्याः मार्गदर्शनेन स्वपरिश्रमेण च विश्वप्रसिद्धः अभवत्। तो हमने पाठ में पढ़ा कि जो बालक आलह है, अपनी माँ के आज्ञा के पालन करने से और उनकी मार्गदर्शन से और अपने परिश्रम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। अधुना विचारयन्तु यत् भवान भवति। तो यहाँ भवान भवति दोनों का प्रयोग किया गया है, छात्र और छात्रा दोनों के लिए, कि माता पिता च सह कीदृशं व्यवहारं करोति। आप अपने माता पिता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। मातुः पितुः शिक्षकाणां च आज्ञया किं किं करोति, और अपने माता पिता और शिक्षकों की आज्ञा के अनुसार आप क्या क्या करते हैं। तो यह आपको बताना है। यह प्रश्न का उत्तर आपको खुद ही देना है। आप विचार कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका व्यवहार अपने माता पिता और गुरु के साथ कैसा है। उसके बाद आप लोगों के लिए एक गतिविधि दिया गया एक्टिविटी है। देखिए, भारत देशे अपि अनेके वैज्ञानिकाः भवन्। हमारे भारत देश में भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं। कस्यचित् एकस्य वैज्ञानिकस्य चित्रं रचयन्तु। किसी एक वैज्ञानिक का आपको चित्र बनाना है, और नामना सह तस्य आविष्काराणामपि उल्लेखं कुर्वन्तु। और उनके नाम के साथ क्या है, जो आविष्कार के हैं, वो जो भी आविष्कार के हैं उसका नाम भी आपको लिखना है, वो आविष्कार भी आपको दर्शाना है। तो इस प्रकार यह जो पाठ है, आपका जो अभ्यास कार्य था वो खत्म हो चुका है। अगले पाठ में हम मिलते हैं व्याकरण वाला जो हमारा भाग है उसके साथ। तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।